एक बार पुनः सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हमारी श्यामाजू की चौखट की कितनी महिमा है भैया, या को वर्णन भलो कौन कर सके। वेद पुराणन में भी श्री श्यामाजू की चौखट की महिमा बड़ी अपरंपार है। श्री श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी की चौखट पे नित्य प्रत आके अपना सिर झुका दें, ऐसी दिव्य पवित्र ये चौखट श्री प्रिया कांजू के दरबार की ये चौखट है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आपको क्या आवश्यकता है या क्या आवश्यकता आन पड़ी ये मंदिर बनाने की। अरे भैया, कौन तो बना सकता है, कौन बनाने के लायक है, किसने बनाया है, किसमें इतनी हिम्मत है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। न कोई बना सकता है, न कोई बना रहा है। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कोई है जो हम सब के हृदय में प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणा देकर अपना कार्य स्वयं करवाते हैं। प्रिया कांजू की ये दिव्य पवित्र चौखट, जिस चौखट पे आकर जब ये होली मिलन महोत्सव यहाँ हो रहा था, होली महोत्सव हो रहा था, तब कितने लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी हमें इस चौखट से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। आपने भी जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो आपने भी टीवी पे देखा होगा, कितने हाथ उठे हैं ये बताने के लिए कि हमें इस चौखट से बहुत कुछ मिला है। इतना दिया है कि हमारी किसी किस्मत बदल गई। एक कन्या आई थी, शायद वो छत्तीसगढ़ से आई, उसने मुझे बताया कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ एक मेरी फ्रेंड है, वो भी जॉब करती है। एक दिन वो मेरे पास आकर रोने लगी, तो मैंने उससे पूछ लिया क्यों रो रही हो। तो उसने मुझे बताया कि मेरी बहन को कोई रोग है, शायद उसे पाइल्स कहते हैं, और डॉक्टर उसे इलाज कर नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं कल तुझे कुछ ला के दूंगी और तू वो जाके अपनी बहन को दे देना। तो उसने दूसरे दिन प्रिया कांजू के नाम का स्मरण किया, और प्रिया कांजू के नाम का स्मरण करने के बाद उसने मुझसे कहा गुरुजी मैंने आपके नाम का स्मरण किया, और तो कुछ हमको आता नहीं था। हमने प्रिया कांजू के नाम का स्मरण करके एक जल लिया और वो जल में तुलसी दल दिया, और उस जल में प्रिया कांजू का नाम लेकर हमने 11 बार मंत्र पढ़ दिया, और वो हमने कह दिया जाओ ये अपनी बहन को पिला देना। भक्तन को मन भाम तो गाई है, क्या देखो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले प्रिया कांजू कैसा चमत्कार करते हैं। जब प्रिया कांजू का नाम लिया गया और वो जल उस कन्या को दिया गया, तो रो बताते बताते रो रही थी कि महाराज जी डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसको कोई बीमारी नहीं है। जब उस कन्या को वो जल पिलाया गया, ये चमत्कार है, ये मिरेकल है। इसलिए नहीं, इसमें हमारा अपना कोई प्रभुत्व नहीं है, ये इस चौखट का प्रभाव है। जिसने इस चौखट में सच्ची श्रद्धा रखी है, जिसने इस चौखट पर अपना सर झुकाया है, उसे मनवांछित फल मिला है। इसलिए हमने दुनिया के तमाम द्वार देखे हैं, लेकिन सबसे सुंदर द्वार, सबसे प्यारी चौखट अगर कोई है तो प्रिया कांजू की है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आप लोग जब जब भी वृंदावन आओ, प्रिया कांजू की चौखट पे अपना सर झुकाओ, अपना माथा टेको, और मनवांछित फल जो आपको पाना है, जो चाहते हो वो आपको मिले। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप सब आते रहिए वृंदावन, और वृंदावन में तो भक्तन को मन भाम तो गाइए। जो भक्तों का हृदय होता है, भक्तों के हृदय में जो लीला आती है, वो स्वयं ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर और एक चमत्कार के साथ आपसे मिलेंगे प्रिया कांजू के। अभी के लिए राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप
सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।